दोस्त, मैं कुंदन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में आपका स्वागत है। आज एवरेज का क्लास है और इस क्लास में जब कोई समूह होता है, उस समूह में कोई नया व्यक्ति चला आता है तो औसत भार में कमी या वृद्धि पे आधारित क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले बेसिक मेथड देख लेते हैं, फिर उसका शॉर्ट भी देखेंगे। दो मेथड सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और बेसिक मेथड देखिए क्या आता है। एक विद्यालय के 40 विद्यार्थियों का औसत भार 52 केजी है। एक विद्यालय के 40 विद्यार्थियों का औसत भार 52 केजी है। यदि टीचर का भार शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो टीचर का भार क्या होगा, ये बात हमसे पूछ रहा है। सबसे पहले इसका हम बेसिक मेथड देख लेते हैं। ठीक है, बेसिक मेथड जो आप लोग पढ़ते आए हो, बेसिक में क्या होता है, योगफल बराबर संख्याओं का योगफल बराबर औसत गुना संख्या। संख्या का योगफल बराबर क्या यूज करेंगे, संख्या का योगफल बराबर यूज करेंगे औसत गुना संख्या। जैसे 40 विद्यार्थियों का औसत भार 52 केजी है, तो 40 विद्यार्थियों के भार का योगफल निकाल लेंगे। 40 विद्यार्थी के भार का योगफल निकाल लेते हैं। बेसिक मेथड से पहले डील कर लेते हैं, यानी 40 स्टूडेंट का के भार का योगफल, भार का योगफल योगफल बराबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। योगफल बराबर होता है औसत गुना संख्या। तो औसत कितना है 52 केजी और संख्या कितना है 40। 52 केजी गुना 40, तो 0 2 चौक 8 और 5 चौक 20। ठीक है ना, ये 2080 जो आया वो 40 विद्यार्थियों के भार का योगफल आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, यदि टीचर का भार शामिल कर लिया जाए। पहले 40 था, अब एक टीचर आ जाएगा तो संख्या कितना होगा, एक बढ़ेगा, यानी कितना हो गया 41 हो गया। 41 हो गया, जिसमें स्टूडेंट भी है और टीचर भी है ना। जिसमें 41 में क्या क्या है, 40 स्टूडेंट और एक टीचर के भार का योगफल, तो योगफल का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, औसत गुना संख्या। तो औसत में क्या हुआ 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो 500 ग्राम वृद्धि हो जाती है। पहले था भार कितना 52 केजी, अब 500 ग्राम की वृद्धि हुई, तो ये 500 ग्राम में है, ये 500 ग्राम में है। लेकिन पहले जो दिया है भार किस में दिया है, केजी में, तो ये ग्राम को केजी में चेंज कर लेते। 500 ग्राम बराबर कितना केजी ना, देखो आप 500 ग्राम है और ये 500 ग्राम को केजी में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे। तो 1000 से भाग दे देंगे, 0000, 5 दूना 10, यानी 1/2 को लिख सकते हैं 0.5 केजी। यानी 0.5 केजी क्या हुई है, वृद्धि हो गई है। तो 52 केजी था, 0.5 केजी की वृद्धि होगा, यानी 52.5। कितना 52.5। अच्छा, संख्या कितना 41 का, 52 और गुना संख्या कितना का 41 का। तो इसको पहले क्या करेगा, गुना कर लेंगे। तो गुना करेंगे तो 41 पंचे हो जाता है 205। 41 पंचे 205 क्या लिखेंगे 5, बचेगा शेष कितना 20 नहीं, एक का 5 और 4 पंचे 20, यानी 205। 41 दूना हो जाता है आपको 82। अब शेष था आपके पास 20, 82 और 20 जोड़ दीजिए तो 102। 102 में क्या लिखिएगा 2, 102 में क्या लिखिएगा 2, बच गया 10। अब 41 पंचे फिर से हो गया आपको 205। 205 और 10 215, कितना हो गया 215। ठीक है, अब देखिएगा औसत था पहले, योगफल पहले था 2080, अब योगफल कितना हो गया 2152.5। क्या योगफल में वृद्धि हुआ, हाँ वृद्धि हुआ, लेकिन कितना का वृद्धि हुआ इस चीज को चेक करते हैं। तो क्या करते हैं 2152.5 घटाते हैं 2080। ये 5 का 5, 2 में 0 गया 2, अब एक पैसा दिया थी 15, 15 में 8 गया 7, यानी कितना 72.5। 72.5 देखिए आपका ए नंबर ऑप्शन है।
ठीक है, ये 72.5 आया। कैसे? 2152.5 था v का योगफल और पहले का था 2080, यानी योगफल में वृद्धि हुआ था। वृद्धि कितना हुआ? 72.5 kg का वृद्धि हुआ। ये 72.5 kg का वृद्धि क्यों हुआ? क्यों कि एक नया टीचर शामिल हुए थे समूह में। समूह में एक नए सदस्य यानी टीचर के रूप में शामिल हुए, जिस वजह से 72.5 kg बढ़ा। तो ये 72.5 kg किसका वजन हो गया? उस टीचर का, जो टीचर बाद में शामिल हुए थे। देखिए लिखा, टीचर का भार ज्ञात कीजिए, यानी कितना हो गया? 72.5 kg। क्या इतना गुना करना, घटाना, इतना बड़ा बनाना सही रहेगा आपके एग्जाम के लिए? कभी सही नहीं रहेगा। ये बेसिक मेथड था। अब इसका हम शॉर्ट टर्म देखते हैं, शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, जो आपको क्वेश्चन सेकेंडों में सॉल्व कर देता है। ठीक है ना? चलिए इसको हम शॉर्ट टर्म देखते हैं, हम शॉर्ट कैसे बना सकते हैं। देखिएगा इसका शॉर्ट। तो सबसे पहले हमें टीचर का भार पूछ रहा है, तो टीचर का भार बराबर, देखिएगा 40 विद्यार्थियों का औसत भार कितना है? 52 kg। औसत भार 52 kg ले लिए। ठीक है ना? अब भार में क्या हो गई है? 500 ग्राम की वृद्धि हो गई। तो वृद्धि हो गई तो प्लस 500 ग्राम की वृद्धि हुई, तो आपको भी जस्ट बताया गया था 500 ग्राम की वृद्धि मतलब कितना kg? 0.2 kg। 0.2 kg। कैसे? तो 500 ग्राम है, ये kg में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग, 00 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी 0.5। 00 कैंसिल, 5/10 यानी 1/2, या 5/10 0.5, यानी 0.5 का क्या हो गया आपका? 0.5 kg का वृद्धि हुआ। तो 0.5 kg का वृद्धि हुआ गुना 0.5, और ये 0.5 की वृद्धि हुआ कितने सदस्य पर? पहले तो 40 सदस्य था, अब एक नया सदस्य शामिल हो गया था ना, टीचर। कितना हो गया? 41, यानी 41 से गुना कर देंगे। इसका वैल्यू कितना? भागा 10। 41 पंचे 205, नहीं 41 पंचे 205। अब भागा 10 करते, 205 भागा 10 करेंगे तो 52 प्लस, तो क्या आएगा? 20.5। तो 52 20 72, 72.5 kg। देखिए ये शॉर्ट टर्म है और ये आंसर आपका है। ठीक है ना? हम उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। अभी बेसिक मेथड से नहीं डील करेंगे सारे क्वेश्चन को इस विधि सॉल्व करेंगे और इसमें सारे आंसर आ जाएगा, तुरंत आ जाता है। ठीक है ना? और समझिए, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आप अच्छी तरह से क्लियर कर लोगे, हम उम्मीद करते हैं इस बात को जरूर ना। क्या था? 52 kg था, 52 वृद्धि हुआ, प्लस लिए 0.5 kg का वृद्धि हुआ, 0.5, और सदस्य 40 और एक कितना हो गया? टोटल सदस्य 41। दशमलव हटाए तो 5/10, 41 पंचे 205, 205 भागा 10 करेंगे तो 20.5। तो 52 20.5 ऐड कर दिए, 72.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग में 40 विद्यार्थियों का औसत भार 60 kg है। यदि वर्ग में टीचर का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में 0.5 kg की वृद्धि हो जाती। तो टीचर का भार ज्ञात करें। तो टीचर का भार ज्ञात करना, पहले से औसत कितना है? 60 kg। वृद्धि हो रहा है प्लस 0.5 kg का वृद्धि हुआ। कितना kg का? 0.5 kg का वृद्धि हुआ। अब टोटल सदस्य कितना? तो टोटल सदस्य पहले 30 विद्यार्थी और एक टीचर शामिल हो गया, 30 और 1 31 हो गया, 30 और 1 31 हो गया। तो 60 प्लस, अब देखिएगा इसको आप हटाओगे तो नीचा क्या लिखोगे? 10। 31 पंचे बताओ क्या होता है? 31 पंचे 155, 155 भागा 10 यानी 15.5, यानी 15.5। तो कितना हो गया आपको? 60 प्लस 15 75 और 0.5, 75.5, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका बी नंबर। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
32 छात्रों का औसत वजन 70 केजी है। यदि टीचर के वजन को शामिल कर लिया जाए तो वर्ग का औसत भार 70.5 केजी हो जाता है। तो पहले से है 70 केजी, ठीक है ना, पहले से कितना है 70 केजी। एक समूह में टीचर शामिल हुए और समूह में शामिल होने के बाद वजन कितना हो गया, औसत वजन 70.5 केजी। पहले कितना था 70 केजी, अब हो गया 70.5 केजी। वर्ग का टोटल है ये 70.5 केजी। 9 की वृद्धि है, 9 कमी है। तो बताइए ये वृद्धि कितना हुआ, 70 से 70.5 हुआ, कितना का वृद्धि, वही 0.5 की वृद्धि। अब सदस्य कितना, पहले 32 सदस्य था, अब एक टीचर शामिल हुए, कितना सदस्य होंगे, 31 सदस्य होंगे, सॉरी 32 और 1 33, 32 1 33 सदस्य, 32 1 33 सदस्य। तो 0.5 को 33 से हम गुना करेंगे तो 70 का 70 प्लस 5 और 5 और 1 16, यानी 16.5। तो कितना हो जाएगा 86.5, 86.5, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका ए नंबर। यानी जो टीचर शामिल हुए उनकी भार कितना है 86.5 केजी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 परीक्षक का औसत भार 21 है। 10 परीक्षण होगा, 10 परीक्षक है जिसका औसत कितना है 21 है। एक नया 11वां परीक्षण शामिल किए जाने पर औसत में 1 की कमी आ जाती है। 11वां परीक्षण याद करें। तो पहले से कितना है मेरे पास 21 है, पहले से कितना है 21 है। एक नया 11वां परीक्षण शामिल किए जाने पर औसत में 1 की कमी आ गई। कमी आई, बताया गया था माइनस करना है। उस समय से देखिएगा 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वृद्धि हो रही थी तो प्लस लेके चल देते, यहाँ कमी हुई माइनस किए। एक 11वां परीक्षण शामिल किए जाने पर क्या हुआ, 1 की कमी हुई तो माइनस से। अब पहले तो 10 परीक्षण था, एक नया शामिल किए 11, तो सदस्य कितना हो गया टोटल 11, तो 11 से गुना 21 से कम 21 माइनस 11 कितना आ गया सर 10। देखिए ऑप्शन नंबर है आपका सी नंबर, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम बेसिक मेथड बनाते तो कैसे बनाएंगे, देखिए, लेकिन बेसिक मेथड नहीं यूज करना एग्जाम में, नहीं ना, आपको टाइम बहुत ज्यादा लगता है बेसिक मेथड से। चलिए बेसिक मेथड देखेंगे तो 10 परीक्षण का औसत भार 21 से, तो योगफल देखेंगे 10 परीक्षक का योगफल, तो योगफल का फॉर्मूला पता होगा, औसत गुना संख्या, कितना हो गया 210। अब क्या हो गया, एक 11वां परीक्षक शामिल किया गया, तो एक शामिल करेंगे तो 11 हो जाएगा, तो 11 परीक्षक का योगफल बराबर कितना, तो 11 सॉरी पहले क्या होता औसत, औसत गुना संख्या कर लेते। तो औसत में क्या हुआ 1 की कमी हुई, तो पहले से औसत कितना था 21, 1 की कमी होगा तो कितना 20 ना, औसत में 20। अब संख्या कितना 11, तो 11 दूना 22, 220। बताइएगा क्या वृद्धि हुआ है, कितना का वृद्धि हुआ है 210 को बदला 220 हो गया, 1 के शामिल होने से कितना हो गया 10 के ना, ऑप्शन सी नंबर, ये आपका बेसिक मेथड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक छात्र द्वारा 4 विषय में प्राप्तांक औसत 75 है, लेकिन जब इसमें अंग्रेजी के अंक जोड़ दिए जाते हैं तो कुल औसत 70 हो जाता है। तो अंग्रेजी में कितना अंक प्राप्त किया, तो पहले से औसत कितना मेरे पास 75 है, ठीक है, पहले से औसत क्या है 75 है। अब बताइएगा एक अंग्रेजी विषय के अंक जोड़ेंगे तो कुल औसत कितना हो गया 70 हो गया। पहले से औसत 75 है, अब औसत 70 हो रहा है। बताइए वृद्धि हुआ कमी हुआ, कमी हुआ। 75 था पहले, अब हो गया 70, क्या हुआ कमी हुआ। कितना का कमी 5 की कमी, तो -5 -5। अब विषय कितना हो गया, एक अंग्रेजी विषय जोड़ दिए, पहले से कितना विषय है 4 विषय, एक अंग्रेजी विषय जोड़ दिए कितना विषय बन गया 5 विषय, कितना विषय बन गया 5 विषय। तो 75 में 25 जाएगा 50, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 75 में 25 जाएगा कितना 50, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
32 पार्सल का औसत वजन 96 केजी दर्ज किया गया था। यदि एक और पार्सल का वजन शामिल किया जाता है तो औसत में 2 केजी की वृद्धि होती है। नए पार्सल का वजन ज्ञात करें। तो नए पार्सल का वजन ज्ञात करना है तो बताइए पहले से कितना है केजी, 96 केजी है। पहले से कितना है, 96 केजी। एक नया पार्सल को शामिल किए हैं तो क्या हुई है, 2 केजी की वृद्धि हो जाती है, तो +2, प्लस में 2 हो गया ना। अब सदस्य कितना बन गया, 32 पार्सल था, एक की वृद्धि हुई है, एक पार्सल नया आया तो 32 से कितना 33, तो 96 प्लस 33 दूना 66, 6 6 12, 9 6 15, 16, यानी नया जो सदस्य पार्सल शामिल हुआ है उसका वजन कितना 162 केजी, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका बी नंबर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परीक्षा में 3 छात्र द्वारा प्राप्तांक औसत अंक x है। 3 छात्र जिसका औसत अंक कितना मेरे पास x है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, यदि एक नए छात्र के अंक को भी शामिल किया जाता है, एक नया छात्र के अंक को भी शामिल किया जाता है तो औसत अंक 2 बढ़ जाता है। 2 बढ़ गया तो +2, 2 बढ़ गया तो +2, कमी होता तो माइनस लिख चलते हैं। तो नए छात्र परीक्षा में कितने अंक है, तो इसको गुना किससे करते हैं, तो पहले तो 3 छात्र था, अब एक नया जोड़े हैं तो कितना सदस्य, 4 सदस्य, तो x प्लस कितना 4 दूना 8, x प्लस 8, यानी नए का कितना हो गया x प्लस 8। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वर्ग के 25 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है और 14.6 वर्ष की औसत आयु वाले 5 नए विद्यार्थी इस वर्ग में शामिल हो जाते, तो वर्ग के 30 विद्यार्थियों की औसत आयु क्या होगा, ये बात हमसे पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया है और हम बनाएंगे उसी विधि से ना। आप अगर बेसिक मेथड यूज करते तो बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन बनता और उतना टाइम नहीं रहता एग्जाम में, ठीक है ना। तो देखिए एक वर्ग के 25 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना है 14 वर्ष, तो 14 वर्ष हो गया, ठीक है ना। क्या बोला गया 14.6 वर्ष की औसत आयु वाला, पहले से कितना है 14 वर्ष, अब कितना आया है 14.6 वर्ष की औसत आयु वाला 5 नए विद्यार्थी इस वर्ग में शामिल हो जाते, तो औसत में तो वृद्धि है फिलहाल 14 के बजाय 14.6, तो वृद्धि कितना का 0.6 का वृद्धि है, तो प्लस, ठीक है ना। अब लास्ट में क्या पूछा गया, अच्छा बताइएगा ये 0.6 हुआ है वो किसकी वजह से वृद्धि हुआ है, 5 नया सदस्य आए उसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ वो 5 नया सदस्य की बोल रहा है। देखिए ना 14.6 वर्ष की औसत आयु 5 नए विद्यार्थी इस वर्ग में शामिल किए जाते हैं, 14.6 औसत आयु वाला 5 नया सदस्य, यानी 14.6 जो था ये 5 नया सदस्य का औसत आयु था, तो 0.6 का वृद्धि हुआ किसके कारण, वो 5 नया सदस्य कारण, इसलिए किससे गुना कर दिए 5 से, ठीक है। लेकिन लास्ट लाइन यहां चेंज है, लास्ट लाइन क्या है सो देखिएगा, वर्ग में 30 विद्यार्थियों की औसत आयु, 30 का पूछा है ना, औसत पूछा है तो 30 से भाग दे दो आप, 30 से भाग दे दो आप, तो देखिएगा ये हटेगा 6 पंचे 30, 30/300, 30/300 का वैल्यू हो जाएगा 14 प्लस 1/10, 1/10 का वैल्यू हो जाएगा 0.1, यानी आंसर हो गया 14.1, यानी ऑप्शन नंबर है आपका बी नंबर, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे, लेकिन फिर भी इस टाइप का भी क्वेश्चन हम 2-3 क्वेश्चन लाए हैं जिससे आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ 30 से भाग दें क्योंकि 30 का पूछा गया, अगर 5 का पूछा जाता है तो 5 से भाग देते, लेकिन 5 का तो खैर दे ही दिया था, तो 5 से क्यों भाग देना, पूरा समूह का पूछा 30 का, क्यों 25 विद्यार्थी था पहले से, 5 नया शामिल हुआ, कितना हो गया 30 विद्यार्थी की औसत आयु पूरा समूह का पूछ रहा, यही बेसिक मेथड्स बनाएंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग के 20 छात्रों का औसत भार 30.5 केजी है, वर्ग में 6 नए छात्रों के शामिल होने के बाद इसका औसत भार 2 केजी बढ़ जाता है, वर्ग में शामिल होने वाले 6 नए सदस्य का औसत भार ज्ञात कीजिए। वर्ग में जो शामिल हुआ 6 नया सदस्य उसका औसत भार ज्ञात करना है ना। इससे पहले क्या था
30 का समूह का पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पर पहले से औसत भार मेरे पास कितना है 30.5 केजी, ठीक है। पहले से औसत भार है 30.5 केजी। 2 केजी बढ़ रहा है ना तो +2, 2 केजी बढ़ रहा है +2। अब गुना करेंगे टोटल संख्या से, यहां से गुना कर देंगे टोटल संख्या पर। 20 छात्र था और 6 नए छात्र प्रवेश कर गया तो कितना हो गया 26 ना, 20 6 26। अब हमसे पूछा है 6 नए सदस्य का औसत भार, तो 6 से भाग, 6 का पूछा है तो 6 से भाग। इससे पहले देखिएगा लास्ट में पूछ रहा था 30 विद्यार्थी को औसत भाग, तो 30 से गुना किए, 30 से भाग दिए थे और 30 से टोटल से, देखिए एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। टोटल का पूछा गया था तो टोटल से भाग दिए थे और जो नया सदस्य शामिल हुआ था उससे गुना किए। जो नया सदस्य शामिल हुआ, वृद्धि जिसके वजह से हुआ, उससे गुना किए और टोटल से भाग दे दिए थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ, आपका नया का औसत भार पूछ रहा है तो नया से भाग देंगे तो टोटल से गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 26/3 का वैल्यू लिखेंगे 30.5 और 26/3 का वैल्यू 3 8 24 बचेगा 2, 3 6 18, 30 8 38, 5 6 11, यानी 11 के 1 लिख सकते हैं और 30 8 38 और 1 39 लिख सकते हैं, 39.1। अगर ऐसे देखोगे 39.1 ऑप्शन नहीं है, लेकिन पूछ रहा दशमलव के एक सन्निकट मान पूछ रहा है तो 39.2 लगा लेंगे। जैसे थोड़ा सा देखिए 26/3 में अगर हम और आगे बढ़ेंगे दशमलव लेके तो 3 8 तो 24 हुआ था, शेष बचा 2 और 2 पे 0 डालेंगे तो 20, 3 6 18, तो फिर से 3 6 18 यानी 6 6 चला आएगा ना। यहाँ पर अगर आप 0 रख देते हो तो पहला क्या होगा 6 0 6, 6 5 11 का 1, शेष बचिया 1, 30 8 38 और 1 39, यानी 39.16 को लिखा है वो 39.2 केजी, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका सी नंबर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब एक परिवार के 6 सदस्य की औसत आयु 40 वर्ष है। यदि इनमें एक अतिथि की आयु सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु में 12.5% की वृद्धि होती है। अतिथि की आयु क्या है, ये बात हमसे पूछा गया। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, बेसिक पहला क्वेश्चन पे है। औसत भार है प्लस में 40। अब एक अतिथि शामिल हुआ है तो क्या हुई, औसत आयु वृद्धि हुई है, तो वृद्धि हुई है तो प्लस। अच्छा, औसत आयु पहले से 40 है और 12.5% वृद्धि का मतलब समझ रहे आप, 12.5% वृद्धि का मतलब है 9/8, उसका दशम मतलब उसका भिन्न रूप। कैसे, थोड़ा समझ लेते। ऐसे परसेंटेज में ये चीज बताया जाएगा आपको, देखिएगा। 12.5% वृद्धि का मतलब हो जाता है क्या 112.5 और भागा 100, 12% यानी 112.5 लिखता 12 मतलब लिखता 20% वृद्धि 120/100, लिख देता 10% की वृद्धि 110/100। इसको जब आप हटाओगे तो 0 लिखोगे। अब इसको काटो, 25 से काट देते। 25 को आता है आपको 25 चौक 100, कितना बचा 12, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, 25 चौक 100। अब देखिए 55 45, 5 8 40, यानी 9/8 आया ना, यानी 12% के वृद्धि का मतलब 9/8 का वृद्धि। तो 9/8 का वृद्धि बताइए, 40 पहले था उसका 9/8 की वृद्धि करेंगे, 40 में 9/8 का वृद्धि करेंगे तो 8 पंचे 40, यानी 55 45। पहले से औसत भार था मेरे पास 40, अब इस 12% वृद्धि करने का मतलब बोल रहा है कि वो 45 हो रहा है, 45 हो रहा है, यहाँ 40 है, कितना के वृद्धि 5 की वृद्धि, कितना की वृद्धि 5 का वृद्धि, तो 5 अगुना टोटल संख्या 6 सदस्य था, एक अतिथि शामिल हो गया, 6 1 7 सदस्य, तो 7 5 35 प्लस 40, तो 35 प्लस 40 कितना हो गया 75, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका सी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
12वीं वर्ग में कुछ विद्यार्थियों का औसत भार 56 केजी है। जब 7 विद्यार्थी जिनका औसत भार 58 केजी है वर्ग में शामिल हुए तो सभी विद्यार्थियों की औसत भार में 200 ग्राम की वृद्धि हो गई है। शुरुआत में वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन बहुत आसान है। हम प्रोसेस से बेसिक मेथड भी देख लेते हैं और ये शॉर्ट टर्म भी देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म दिखाते हैं आपको, फिर बेसिक मेथड दिखाते हैं आपको, ठीक है? समझिएगा मेरी बात को आप। अच्छा देखिएगा क्या हुआ था, कुछ विद्यार्थियों का औसत भार कितना है? 56 केजी। जब 7 विद्यार्थी शामिल हुए तो कितना केजी हो गया? 58 केजी। वर्ग में शामिल हुए तो सभी विद्यार्थियों का औसत भार कितना हो गया? 200 ग्राम की वृद्धि। अच्छा 200 ग्राम मतलब कितना? 0.5 केजी की वृद्धि होती। जैसे 200 ग्राम है तो ग्राम को आप केजी में चेंज करोगे तो किससे भाग दोगे? 1000 से भाग दोगे। तो 00 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी 0.2 केजी की वृद्धि है। 0.2 केजी की वृद्धि है 200 ग्राम का मतलब। हाँ ठीक है, 56 केजी है और 0.2 केजी की वृद्धि हो गई है, ठीक है। अब एक बात और है, जैसे कि क्या हो जाना चाहिए? 56.2 होना चाहिए। पहले था 56 ना, पहले था मेरे पास कितना? 56, अब हुआ 56.2 केजी। अच्छा बताइएगा, जब 7 विद्यार्थी शामिल हुआ तो कितना हो रहा है औसत भार? 58 केजी। कितना हो रहा है? 58 केजी। कितना हो रहा है? 58 केजी। तो तुलना इससे कीजिए, इसमें कितना का वृद्धि है बताइएगा। तो इसमें वृद्धि है आपको 58 में 56.2 घटा लेते हैं तो यानी 58.0 करते हैं तो 10 में से 2 गया यानी 8, ठीक है ना। और ये 57 हो जाएगा क्योंकि इसको पैसा दिया 10 और 10 में से 2 गया 8, ये 57 में 56 गया 1, यानी 1.8 की वृद्धि। ये 1.8 की वृद्धि किसकी वजह से? 7 नए सदस्य शामिल हुआ उसकी वजह से, इसलिए उसमें 7 से गुना, इसलिए उसमें 7 से गुना। अच्छा वृद्धि कितना का हुआ रियल में? सभी सदस्य में, सभी सदस्य था औसत भार 56 केजी और हो गया 200 ग्राम के वृद्धि यानी 56.2 केजी, यानी कितना का वृद्धि? 0.2 केजी का वृद्धि। 0.2 केजी, ये कैंसिल ना, और 2 नमा हो गया 18, 9 सत्ते 63 केजी, यानी आंसर क्या है आपका? डी नंबर, यानी विद्यार्थी की संख्या ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थी टोटल कितना है? 63 है। शायद आपको अभी समझ नहीं आया होगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि एक बेसिक मेथड्स आपको समझाते हैं, फिर इसका शॉर्ट टर्म समझाएंगे तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और यूज करना आपको यही हम सिखाएंगे, इस बात गारंटी लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, बेसिक मेथड समझते हैं। बेसिक मेथड मेरा क्या है? देखिए बेसिक मेथड मेरा क्या है समझते हैं पहले। 12वीं वर्ग के कुछ विद्यार्थियों का औसत भार 56 केजी। कुछ विद्यार्थी x, और उसी का तो पूछ रहा है। देखिए लास्ट में लिखा है शुरुआत में वर्ग में विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करें, वही तो हमसे पूछ रहा है। तो शुरुआती वाले विद्यार्थी की संख्या x, उसका औसत भार है 56 केजी। 56 से गुना कर ली, ये क्या हुआ? संख्या गुना औसत यानी योगफल, संख्या गुने औसत यानी योगफल। अब क्या हुआ? जब 7 विद्यार्थी जिनका औसत भार 58 केजी है वर्ग में शामिल हुए, यानी 58 केजी औसत भार वाले 7 सदस्य शामिल हुए, तो 7 वो सदस्य शामिल हुआ, वो कितना भार वाले? 58 केजी के भार वाले शामिल हुए, ठीक है ना। वर्ग में शामिल हुए तो सभी विद्यार्थी के औसत भार में 200 ग्राम की वृद्धि हुई है। अच्छा बताइए संख्या में वृद्धि हुआ? संख्या में वृद्धि हुआ, पहले संख्या x था, अब 7 वृद्धि हुआ तो x प्लस 7, टोटल औसत में तो भी वृद्धि हुआ है 200 ग्राम का वृद्धि। 200 ग्राम का वृद्धि मतलब 0.2 केजी का वृद्धि। 200 ग्राम वृद्धि मतलब 0.2 केजी का वृद्धि ने अभी जस्ट हम देखे भी थे ना। 200 ग्राम में बट्टा क्या करेंगे? 1000 करेंगे, तो 00 कैंसिल, 2/10 का वैल्यू 0.2 केजी की वृद्धि हुई। 0.2 केजी की वृद्धि हुई है तो गुना कर लें 0.2 केजी
नहीं, 56 kg था और 0.2 kg का वृद्धि हुआ तो 56 दशमलव क्या करेंगे 2 करेंगे बराबर। ठीक है, अब आइए सॉल्व करते हैं। 56x प्लस 57 गुना 58 है, रहने देते हैं, आगे अभी हमको काम देने वाला है। 56.2 को x से गुना करेंगे प्लस 7 गुना हो जाएगा 56.2। अब गौर कीजिए 56x और 56.2x दोनों का अंतर 0.2। कैसे? ये इस राशि को इस पार ले आएंगे और इस राशि को इस पार लेंगे, क्योंकि ये 7 गुना 58 है। समझिए ये क्या वैल्यू 7 गुना 58 है, ठीक है ना, माइनस ये वाला प्लस इधर आएगा तो माइनस 7 गुना क्या हो जाएगा 56.2 बराबर, तो 56.2x और माइनस कर लेंगे 56x। ठीक है ना। अब देखिए इस दोनों में 7 कॉमन, इस दोनों में 7 कॉमन, तो 7 कॉमन है तो 7 कॉमन ले लेते हैं। 58 में 56.2 घटाएंगे तो बचेगा 1.8, तो क्या हो जाएगा 1.8 बराबर 56.2x में से 56x घटाएंगे तो बचेगा 0.2x। ठीक है, अब इसको यहां काटेंगे, दशमलव गया, 2 से 2 नमा 18 हुआ। अब ये 9 सत्ते 63, x का वैल्यू कितना आ गया 63 आ गया, x का वैल्यू क्या आ गया 63, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका डी नंबर। ये मेरा बेसिक मेथड है। अब ये बेसिक मेथड सोचिए, इतना कैलकुलेशन इतना टाइम बर्बाद करे, सही रहेगा आपके लिए? कभी सही नहीं रहेगा, एग्जाम में सिलेक्शन कभी नहीं हो पाएगा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ना। इसके लिए आपको शॉर्ट मेथड यूज करना है और उसको सीखना है। थोड़ा सा लगेगा अभी मिर्ची, नया नया कुछ चीज सीखते, लेकिन उसके बाद जब सीख जाते तो बहुत आसान हो जाता है ना। चलिए एक बार फिर से हम बेसिक मेथड का यूज मतलब शॉर्ट ट्रिक का यूज करके बताते हैं, फिर आगे भी क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन लिए इस पे, जिससे आपका डाउट क्लास में ही क्लियर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक बता दी, क्योंकि इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक हम बताए थे। चलिए अगला क्वेश्चन का लेते हैं। और वर्ग में लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष थी। जब 13 वर्ष औसत 4 लड़के शामिल किए जाते हैं तो वर्ग की औसत आयु 6 माह कभी रहती। वर्ग में शुरुआत में कितने लड़के थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और उसी पैटर्न पे आधारित है, समझिए बात को। क्या हुआ, वर्ग में लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। वर्ग में विद्यार्थी की संख्या कितना, ये बात हमसे नहीं दिया है, लेकिन वही बात हमसे पूछा भी है। लास्ट लाइन पढ़िए, देखिए वर्ग में शुरुआत में कितने लड़के थे, तो वही बात पूछा है ना। तो 16 वर्ष, जब 13 वर्ष औसत आयु के 4 लड़के, कितना वाला 13 वर्ष की औसत आयु वाला 4 लड़के वर्ग में प्रवेश कर दिए गए, तो वर्ग की औसत आयु में 6 माह की कमी आ गई। वर्ग में 6 माह की कमी आ गई। 6 माह मतलब क्या 0.5 वर्ष। क्यों? तो 6 माह है, वर्ष में चेंज करेंगे तो 6/12 यानी 1 6 कम 6 6 दूना 12 यानी 0.5 वर्ष की कमी, 0.5 वर्ष की कमी आ गई। तो वर्ग में शुरुआत में कितने लड़के थे? देखिए पहले क्या हुआ, पहले औसत है मेरे पास 16 वर्ष, ठीक है, ये 16 वर्ष पूरा वर्ग का औसत है, पूरा वर्ग का औसत है। अच्छा, पूरे वर्ग के औसत में क्या हुआ 0.5 की वर्ष की कमी, यानी कितना होगा पूरे वर्ग में पहले 16 वर्ष औसत आई पूरा वर्ग का, अब क्या हुआ है 0.5 वर्ष की कमी, क्या लिखेंगे 15.5 वर्ष, 15.5 वर्ष, ठीक है ना। एक ये है, एक ये है। अच्छा, ये जो कमी हुआ है पहले 16 वर्ष था, अब 15.5 वर्ष हो गया, ये सब औसत हम लिख रहे हैं। और कमी हुआ किसके वजह से, जब 13 वर्ष के औसत आयु वाला 4 लड़का शामिल हुआ, जब 13 वर्ष के सदस्य वाले 4 लड़का शामिल हुआ तो 13 वर्ष औसत वाला, ये तीनों को तीनों हम औसत वाला लिख दिए हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी पे आधारित, देखिएगा। तो सबसे पहले हमसे इसमें देखिएगा 13.5 वर्ष है और ये 13 वर्ष है, क्या हुई है
ना, ये इस दोनों का अंतर कितना है? 2.5। इस दोनों का अंतर कितना है? 2.5। और ये 13.5 से 15.5 से 13 वर्ष हुआ, यानी 2.5 वर्ष की कमी हुआ है ना। ये 2.5 वर्ष की औसत में कमी हुआ किसकी वजह से ना? वो 4 लड़का वर्ग में शामिल हुआ है, तो गुना 4 भागा किसके? तो भागा जो 0.5 वर्ष की कमी हुई थी, तो 0.5 वर्ष, दशमलव दशमलव चला गया, 25 हो गया, और ये 5 का 20, जो कि ऑप्शन नंबर है बी नंबर, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका बी नंबर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी विधि का यूज करेंगे और आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। यानी वर्ग में शुरुआत में कितने लड़के थे? तो 20 लड़के थे, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक दो क्वेश्चन इस टाइप का और देखेंगे तो सही रहेगा। 8 लड़के द्वारा प्राप्त किया गया औसत अंक 72, यदि 3 लड़कियों के स्कोर को शामिल कर लिया जाता है तो औसत अंक में 3 बढ़ जाता है। अच्छी बेसिक वाला है, ये नहीं रहेगा, ये भी नहीं है। चलिए ये पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, तब हम फिर बैक 2 क्वेश्चन छोड़ के जो आए उसको बताएंगे। एक वर्ग में छात्रों के समूह की औसत आयु 15.5 वर्ष है। एक वर्ग के औसत जो समूह है, एक वर्ग में छात्रों की समूह की औसत आयु कितना है? 15.5 वर्ष है। 14.5 वर्ष की औसत आयु वाले 15 नए छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं, जिससे वर्ग में छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। तो वर्ग में प्रारंभ में उपस्थित छात्रों की संख्या कितना था, ये बात हमसे पूछा गया है, तो वही 15.5 है, तो 15.5 ये समूह है टोटल का, नहीं टोटल का औसत है। अच्छा, टोटल का औसत कितना दिया है सो देखिए, जिससे वर्ग में छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है, तो टोटल कितना है? 15 वर्ष हो जाता है ना। 15 वर्ष समूह टोटल का, और ये टोटल का। अब क्या हुआ था, कितना वर्ष औसत आयु वाला? तो 14.5 वर्ष की औसत आयु वाला 15 नए छात्र शामिल हुए, तो 14.5 वर्ष, 14.5 वर्ष, ये भी हो गया औसत। तीनों का औसत लिखे। ये औसत शुरुआत का औसत है, ठीक है। ये औसत कब का हुआ? जब 15 नए छात्र शामिल हुए हैं, और 15 नए छात्र शामिल हुए, कितने औसत आयु वाले शामिल हुए? तो 14.5 वर्ष की आयु वाले शामिल हुए, 14.5 वर्ष के औसत आयु वाले शामिल हुए, ठीक है ना। तो अब बताइएगा आप, ये 15 से 14.5 दे रहा है ना, तो कितना कमी है? 0.5 की कमी। अच्छा, ये 0.5 की कमी किसकी वजह से? तो 15 नए सदस्य के शामिल होने से। तो गुना क्या कर लेंगे? 15। अब बताइएगा, 15.5 वर्ष शुरू में औसत था और 15 वर्ष हो गया, इसमें भी तो कमी है। कितना का? 0.5 का। इसमें भी कमी है 0.5 का। देखो, यानी ये और ये गया, कितना बचा? 15, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका डी नंबर। इस टाइप का एक और क्वेश्चन है आपके लिए, देखते हैं वो भी क्वेश्चन ना। इस टाइप का एक और क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा है। एक वर्ग में छात्रों के एक निश्चित संख्या का औसत भार 55.5 केजी। औसत भार दिया है 55.5 केजी समूह का, ठीक है ना, टोटल समूह का। अब फिर से समूह वाला हम देखेंगे क्या हुआ है। अब क्या लिखा? यदि 60 केजी के औसत भार वाले 4 विद्यार्थी वर्ग में शामिल हो जाते हैं, तो वर्ग के सभी विद्यार्थी का औसत भार 360 ग्राम बढ़ जाता है। तो औसत भार टोटल कितना बढ़ गया? 360 ग्राम। अच्छा, 360 ग्राम का मतलब केजी में क्या लिखोगे आप? 360 ग्राम है, और केजी में चेंज करने के लिए 1000 से भाग 0.36/100 यानी 0.36 केजी। तो 0.36 केजी इसमें बढ़ा दीजिए 55.5, तो 55.50 भी तो लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 50 और 36 86, यानी हो जाएगा आपको कितना वृद्धि करके 55.86 ग्राम बढ़ जाता है, ठीक है ना। अच्छा, इस दोनों में जो भी परिवर्तन हुआ है 55.50 से 55.86 जो औसत हो गया, कितने औसत आयु वाले आए थे? औसत देखिए ना, 60 केजी के औसत भार वाले के आने की वजह से हुआ था, तो उसका कितना हो जाएगा? 60 वाले, ठीक है, इसके वजह से हुआ। अच्छा, सबसे पहले अब इस दोनों का आप
अंतर देख लो, यानी इसमें जो भी वृद्धि और कमी हुआ तो 55.86 यहाँ हो गया 60, यानी वृद्धि हुआ कितना का, तो 55 है तो 459 यानी 4.14 का, 4.14 का, इस दोनों का अंतर क्या आएगा 4.14 का। अच्छा ये 4.14 के वृद्धि या कमी जो भी है वो किसकी वजह से हुआ, ऐसे तो देखो क्या है वृद्धि, लेकिन किसकी वजह से, 4 नए विद्यार्थी की वजह से शामिल जो हुआ था, इसलिए गुना कर दिए 4। अब भाग देंगे कितना वृद्धि हुआ टोटल समूह में, टोटल समूह में देखिए वृद्धि कितना हुआ था 0.360 ग्राम बढ़ रहा, लेकिन इसका वैल्यू क्या था 0.36 kg, तो 0.36 kg। आप इसका दशमलव हटा दो, 4 से काटो, 4 नमा 36, अब 9 से काट देते हैं 414 में, तो 9 चौके तो 36 हो गया, 36 में शेष कितना 5 और 4 54, तो नछाक 54 यानी कितना 46 विद्यार्थी, यानी टोटल विद्यार्थी समूह कितने थे 46 विद्यार्थी थे। इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको 4 को बता दिए थे, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बेसिक मेथड तो खैर है ही, लेकिन आप इसका यूज कीजिए, बहुत जल्दी से और बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। चलिए 2 क्वेश्चन हम बैक छोड़ के आए थे, उस 2 क्वेश्चन को देख लेते हैं। वो दोनों क्वेश्चन जो शुरू में थे पढ़े थे उसी पे आधारित है। ये 2 क्वेश्चन है। 8 लड़कों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 72 है। कितना है 8 लड़का द्वारा औसत अंक 72 है, ठीक है ना। अब क्या हुआ 3 नए लड़कियों के स्कोर को भी शामिल किया जाता है तो औसत भार 3 बढ़ जाते। कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है। औसत भार कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है। अच्छा 3 लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत क्या हुआ, यानी 3 का पूछा गया है तो लास्ट में क्या करोगे गुना टोटल सदस्य करो। टोटल सदस्य कितना 8 लड़का 3 लड़की हो गया यानी 11। अच्छा किसका पूछ रहा है 3 लड़की का, 3 से भाग दे दो, 3 3 कैंसिल, 72 प्लस 11 कितना हो जाता है 83। 72 प्लस 11 कितना हो गया 83 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी नंबर। एक क्वेश्चन और है, एक सोसाइटी के 120 सदस्य की औसत आयु 62.5 है, 62.5 है। चलिए ठीक है, क्या लिखा 30 नए सदस्य को शामिल करने पर औसत आयु में 58.4 वर्ष है। 30 नए सदस्य को शामिल करने पर औसत आयु 58.2 है। पहले 62.5 था, अब 58.2 हुआ, तो कहीं न कहीं कमी हुआ है। कमी हुआ तो क्या करे माइनस ले ले, 5 में से 2 गया 3 और 62 में 58 गया 4, यानी 4.3 की कमी न। अब संख्या गुना करेंगे, क्या पूछा गया लास्ट में, नए शामिल हुए 30 सदस्य की औसत आयु। जो नया शामिल हुआ है, नया शामिल हुए सदस्य की औसत आयु, तो नया शामिल हुआ है तो उसमें किससे भाग देना है, तो नयिका वाली संख्या से भाग देना। नया संख्या कितना है 30, 30 से भाग देंगे तो गुना किससे करेंगे, तो टोटल से गुना करेंगे। 120 सदस्य और 30 सदस्य कितना हो जाएगा 150 सदस्य, तो 30 पंचे 150, तो 62.5 में माइनस करेंगे 5 या 15, 5 चौक 20 और 1 21, 5 में 5 गया 0, 62 में 21 गया यानी 41, यानी कितना आ गया 41, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका बी नंबर, ठीक है। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको सारा क्वेश्चन अच्छा लगा और सारी सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।